संपूर्ण भव्याथ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांसुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। प्रतिदिन देश विदेश के श्रावकों के मन में उठने जो विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान सिर्फ YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। प्रतिदिन देश विदेश के जो लोग हैं, जो श्रावक लोग हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या वो चाहते हैं कि अपने मन में जो विकल्प है वो विकल्प का सम्यक समाधान पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से प्राप्त करते, वह लोग हमें यह विकल्प पहुंचाते हैं और विकल्पों को एकत्रित करके हम मुनिश्री के द्वारा इसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। समाधान किसी एक का हो सकता है या विकल्प किसी का एक का हो सकता है, लेकिन समाधान के द्वारा जो प्रकाश होता है वो पर्टिकुलर विषय के बारे में जो अनंत उसके एंगल्स के साथ मुनिश्री जो समाधान देते हैं, उसके वजह से हर आदमी का, जो आदमी उस कार्यक्रम को सुनता है, उसके मन में कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि भाई ये विकल्प मेरा भी है, ये विकल्प मेरे मन में भी था, लेकिन अपनी जुबान तक नहीं आ पाता, अपने जहन तक नहीं आ पाता। तो किसी का विकल्प आपके लिए कार्यकारी हो सकता है, तो आप यह सम्यक समाधान को देखते रहें और इससे और लोगों को जोड़े, ताकि उन लोगों को भी कभी कभार इसका लाभ मिले। जो मन में उठने वाले विकल्प है उससे उनका भी समाधान होता रहे। शुरू करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम को। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करता हूं कि हे स्वामी, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आज गणतंत्र दिवस है और आज के ही दिन स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए वह संविधान प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमारे कर्तव्य और अधिकारों के लिए का व्याख्यान किया गया था। लेकिन उस गणतंत्र दिवस को मनाने के साथ साथ अगर हम अपने आत्म कल्याण के प्रति, अपने स्वयं के कर्तव्य अधिकारों के प्रति जागृत नहीं हैं, तो गणतंत्र दिवस की मनाने की क्या सार्थकता। और वह कर्तव्य और अधिकार हमारे आत्मा के हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम अपने आत्मा को निर्विकल्पता की ओर ले जाएं, अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करें। और मन को निर्विकल्प बनाना है तो उसके लिए वह एक कार्यकारी उपाय जो हमें प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो रहा है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अकसाय वेदनीय और कसाय वेदनीय कर्म का हमारे चारित्र को कब और कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कर्म की 8 प्रकृतियों में जो मोहनी कर्म कहा, उस मोहनी कर्म को 2 प्रकार से समझने की आवश्यकता है। और उन 2 प्रकार के मोहनी कर्मों में से एक दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। जो 7 तत्व है, उन 7 तत्वों पर श्रद्धा नहीं होने देने वाला जो कर्म है उसे दर्शन मोहनी कहा जाता है, और सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं होने देने वाले कर्म को चारित्र मोहनी कहा जाता है। और उस चारित्र मोहनी के निमित्त से जो 2 और विभाजन यानी उस मोहनी कर्म के उत्तर प्रकृति रूप जो कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी रूप स्वीकार किए गए हैं, वह चारित्र मोहनी के भेद है, ना कि वेदनी कर्म के भेद है। भले ही उत्तर प्रकृतियों में लिखते समय अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी इन शब्दों का प्रयोग अवश्य किया गया है, पर बिल्कुल भी वह वेदनीय कर्म से संबंधित नहीं है, अपितु वह मोहनी कर्म की ही उत्तर प्रकृतियों के अंतर्गत चारित्र को ढकने वाली होने के कारण से जीव के चारित्र गुण से ही वह नैमित्तिक संबंध रखने वाली हुआ करती। क्योंकि चारित्र मोहनी का अभिप्राय ही प्रकृति के नाम के अनुसार समझने की आवश्यकता है। जो सच्चारित्र रूपी सम्यक चारित्र रूपी जो आत्मा का गुण है, जीव का गुण है, उस गुण को प्रकट नहीं होने देने वाले, विवेक उत्पन्न नहीं करने देने वाली जो प्रकृति है, उसे ही चारित्र मोहनी का। और चारित्र मोहनी जो अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी की अपेक्षा से 2 कहे गए हैं, तो वो भी सर्वघाती, देशघाती आदि के निमित्त से समझने योग्य विषय, जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इन 3 वेद, इनके निमित्त से जो 9 कषाय कही जाती है, जो कि कषाय के समान होने पर भी कषाय नहीं है, ऐसे उस 9 कषाय रूपी अकषाय रूपी उनके निमित्त से जो चारित्र को किंचित ईषत ढकने का पुरुषार्थ किया जाता है, जिस कर्म के निमित्त से उसे अकषाय वेदनी कहा जाता है। और जो 4 कषाय वेदनी कही जाती है, यानी अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरणी, क्रोधमान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरणी, क्रोधमान, माया, लोभ और स्वंजलन, क्रोधमान, माया, लोभ, इन 16 उत्तर प्रकृति मूल 4 प्रकृति के निमित्त से कषाय वेदनी को भी पुनः 4 विभाजनों में विभाजित किया गया। और इसके ही निमित्त से चारित्र का संबंध हुआ करता है, क्योंकि उमा स्वामी भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, कषायोदयात् तीव्र परिणामात् चारित्र मोह से। कषायों का तीव्र परिणमन होता है, परिणाम होते हैं, तो चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। क्योंकि चारित्र का सीधा सा गणित व्यक्ति के सारासार विवेक के साथ किए जाने वाली क्रियाओं से होता है। जो तत्वों पर श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान प्रकट हो रहा है उसे सम्यक ज्ञान का। और इनकी सत्ता में जो भी सत क्रियाएं या सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ जो क्रिया उत्कृष्ट विवेक के साथ की जाती है, उसे ही सम्यक चारित्र कहा जाता है, जिसके कारण से पाप का आश्रय रोका जाता है। तो ऐसे उस चारित्र को रोकने के लिए जो कार्यकारी कारण है, उसको ही कषाय और अकषाय वेदनी के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने बताया गया। अगर जीव किसी भी प्रकार की क्रोध, मान, माया, लोभ कर्मों का प्राप्त कर रहा है, चाहे उसका उदय हो या बंध आदि को प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर का जो विवेक है वह खो देता है। आप स्वयं अनुभव करके देख लेना, जब व्यक्ति को तीव्र गुस्सा आता है तो उसे ये समझ में नहीं आता मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। जैसे क्रोध कषाय का है, ऐसे ही मान, माया, लोभ आदि इन चारों कषाय वेदनी जन्य परिणामों से भी समझना होगा। साथ साथ हास्य, अरति, रति, हास्य यानी जो हंसना है वह भी कषाय चारित्र को ढाकने वाला या चारित्र को रोकने वाला होने से चारित्र मोहनी के अपेक्षा से उसे ग्रहण किया गया।
तो यहाँ ये विषय समझने योग्य है कि ये चारित्र मोहनी को या चारित्र को ढकने वाला या चारित्र को रोकने वाला जो कर्म है वह कषायों के निमित्त से हो रहा है, तो वह कषाय वेदनी कहा जाता है। और हास्य आरति आदि अकषायों के निमित्त से ईषद छोटी सी थोड़ी सी कषाय के निमित्त से हो रहा है, तो उसे अकषाय वेदनी के निमित्त से अकषाय वेदनी कहा गया। और ये कब कैसे प्रभावित करते हैं इसके विषय में जो उमा स्वामी भगवान ने सूत्र प्रदान किए हैं कषायोदया तीव्र परिणामात, उसका जो विस्तार रूप से पूज्यपाद स्वामी आदि टीकाकारों ने व्याख्यान किया है उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब जब व्यक्ति हास्य के अतिरेक में होता है, जब मजाक करने के मूड में होता है, तो कभी भी सत्य नहीं बोल पाता है। जब अन्य भी किसी के प्रति प्रीति होती है, प्रेम होता है, तो वहाँ भी प्रत्येक समय वो सत्य बोले ही, सत्क्रिया करे ही, जरूरी नहीं होता है। तो राग द्वेष के समय में है, हास्य शोक के समय में, दुख के समय में है, वह अपने विवेक को खो बैठता है, जिस कारण से उसका चरित्र प्रभावित होता है। और उसी के कारण से वो पुनः आने वाले समय के लिए वह चारित्र मोहिनी को बांधता है, जो कि चारित्र मोहिनी के भेदों के रूप से या अकषाय रूप से है या कषाय रूप से है। तो इन दोनों का ऐसा विभाजन करते हुए आचार्य भगवान ने इनकी व्यवस्थाएं बताने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार से ये कषाय वेदनीय भी और अकषाय वेदनीय भी चरित्र को दोनों को भी प्रभावित करने का पूरा निमित्त नैमित्तिक संबंध साथ लिए होने से ये जब जब कषाय या अकषाय यानी ईषद कषाय उद्घाटित होती है, तब तब वह हमारे लिए चारित्र को रोकने वाली, चारित्र में बाधा डालने वाली, विवेक को ढाकने वाली ये कर्म प्रकृति उदय में भी आ सकती है। और उसके निमित्त से, क्योंकि पिछले कर्म के उदय से वर्तमान में कषाय उद्घाटित हुई और उस उदय के साथ साथ अगर जीव बह जाता है, उस कषाय में ही बह जाता है, उदय में बह जाता है, तो आने वाले समय में वह चारित्र को प्रभावित करने वाले ये दोनों प्रत्ययों के निमित्त से जीव का, व्यक्ति का चारित्र अपने आप प्रभावित हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है? क्योंकि जैसे आचार्य भगवंत कषाय को एक रंग की उपमा देते हुए कहते हैं, जैसे रंग से अनुरंजित कोई भी लाल रंग से वस्त्र रंगा है तो उसे पुनः नीले रंग से नहीं रंगाया जा सकता, या नीले रंग से रंगा हुआ वस्त्र किसी भी प्रकार से लाल रंग से दूसरी बार नहीं रंगाया जा सकता। आचार्य भगवंत इस विषय में कहते हैं, कषायोन रंजित पापम चित्तम नैवावगाहते नीली रक्तांबरो रागो दुरदैकिक कौमकोवः। जैसे नीले वस्त्र पर कुमकुम का रंग लाल रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही जिस आत्मा पर कषायों का रंग चढ़ा है, क्रोधमान मायालु रूप हो या हास्य अरति रूप नौ कषाय अकषाय रूप हो, इनका अगर उदय जीव के साथ चल रहा है तो वह कभी भी सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कषाय से वह अनुरंजित है और कषायों से अनुरंजित होने पर उसके पास विवेक नहीं रहता, जिस कारण से वह सच्चारित्र, सम्यक चारित्र आदि को प्राप्त नहीं कर पाता। अविवेक से यदवा तदवा कार्य करना, जो नहीं करना था वह उस समय पे कर लेना, ये सब कुछ वह कषाय के निमित्त से करता है। इसी कारण से ये कषायों से अनुरंजित होने के निमित्त से जैसे ही जीव उस कषायों में, कषाय के उदय में बह जाता है, वह अपने चारित्र को, सत्क्रियाओं को भूल जाता है और वह सत्क्रियाएं ही चारित्र के रूप में उद्घाटित होती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कषाय, अकषाय, कषाय वेदनी और कषाय वेदनी की अपेक्षा से ये चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति रूप होने से वह चारित्र मोहिनी को उदय आने पर प्रभावित करती है और अनुरंजित परिणामों के निमित्त से चारित्र का बोध ना होने के इस कारण, सत्क्रिया का बोध ना होने के कारण आत्मा को प्रभावित करने वाली होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वैदिक मंत्र और अपने भक्ति मंत्रों में क्या अंतर है, दोनों को परिभाषित करते हुए हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक भाई, मंत्र तो मंत्र होते हैं, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे अपने भक्ति मंत्र आदि क्यों ना, क्योंकि कोई भी मंत्र हो, मंत्र जब भी बनते हैं उन मंत्रों के पीछे कहीं ना कहीं बीजाक्षरों का हाथ होता है। यानी कि जो भी मंत्र बनाए जा रहे हैं,
चाहे वर्तमान में हमारा नमोकार मंत्र हो या अन्य भी जो भी मंत्र है, उन प्रत्येक मंत्रों में जो भी अक्षर प्राप्त होते हैं वह कहीं ना कहीं बीजाक्षर है। वह जो भी अक्षर बने हैं, ओम ह्रीम अरहम आदि बने हो, वह जो भी बने हैं, वह जो सामान्य भाषा में अगर हम समझे, जो स्कूल आदि में बाराखड़ी हम पढ़ते हैं, अ आ इ ई क ख ग घ, इन शब्दों से, इन अक्षरों से, स्वर व्यंजनों से ही ये प्रत्येक मंत्र बनते हैं। चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे जैन दर्शन के मंत्र हो या अन्य कहीं के भी मंत्र हो, जो भी मंत्र बनाए जाते हैं परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वह बीजाक्षर, कहीं ना कहीं वह वर्णमाला, कहीं ना कहीं बाराखड़ी आदि के अक्षरों को, वर्णों को लेकर ही वह मंत्र आदि की व्यवस्था बनाई जाती है। और इस कारण से मंत्र की अपेक्षा से वे भले ही समान हैं, पर मंत्र किस प्रकार से है, किस श्रद्धा से उसका प्रयोग किया जा रहा है, बीजाक्षरों का संयोजन करते समय किस प्रकार से उन बीजाक्षरों का संयोजन किया गया है, उस पर उनका प्रभाव भी निर्भर हुआ करता है। और अगर वास्तविकता को समझना है तो जो मंत्रों की व्यवस्था बताई गई है वह हमारे आगम की ही मूल व्यवस्था है और आगम की ही मूल धारा से ही उसके बाद उसको अनेक विभागों में विभाजित करने का पुरुषार्थ वर्तमान के बहुत सारे स्थानों पर देखने में आता। क्योंकि जो भगवान के मुखारविंद से जो दिव्य ध्वनि उद्घाटित हुई थी, उसका लेखन करते हुए जो गणधर भगवान, आचार्य भगवंतों ने जो अनेकानेक पूर्व अनेकानेक अंग जो द्वादशांग के निमित्त से हम समझते हैं, उसमें 10वां पूर्व ऐसा है जो विद्यानुवाद पूर्व के नाम से कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्याएं आदि सबका व्याख्यान किया गया है। तो वह मूल स्रोत है मंत्र ग्रंथ का और मंत्र विद्या का। फिर उसके बाद उनमें से ही कुछ मंत्रों को कुछ लोगों ने सीखा, फिर अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने परंपरा के अनुसार उन मंत्रों को ऊपर नीचे करते हुए, कुछ शब्दों का हेरफेर करते हुए उन मंत्रों को बनाने का अनेक स्थानों पर प्रयास किया गया। चाहे वर्तमान के कोई भी मंत्र क्यों ना हो, आप देख लेना लगभग कोई ना कोई मंत्र का संदर्भ हमें प्राचीन हमारे जैन ग्रंथों में अवश्य ही मिलेगा। जैसे वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर आपने सुना भी होगा, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि, ये जो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है उसमें भी अगर शुरू के 3 शब्द पढ़ोगे तो वह हमारे बहुत सारे प्राचीन मंत्रों में और प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख प्राप्त होगा, जो कि ओम भूर्भुवः स्वः इतना जो मूल मंत्र है, और फिर उसके आगे बहुत सारे बीजाक्षरों को जोड़ते हुए, अनेक स्थानों को जोड़ते हुए उसको और भी विस्तृत रूप देने में लोगों ने पुरुषार्थ करने का प्रयास किया। इसलिए अगर मंत्रों का समझे तो मूल रूप से मंत्र तो जो जैन दर्शन में विद्यानुवाद पूर्व से या अनेकानेक आचार्यों ने जो ग्रंथों में लिपिबद्ध किए हैं उससे ही उनका प्रारंभ हुआ, जो कि ओरिजिन कहा जा सकता है, वहाँ से ओरिजिन हुआ, और समय समय पर उसमें अंतर करते हुए, बीजाक्षरों को बदलते हुए, अभिप्रायों को बदलते हुए अनेक मंत्र बनाए गए। क्योंकि जैसे नमोकार मंत्र को मूल मंत्र कहा जाता है, ऐसे ही उस नमोकार मंत्र से ही बहुत सारे मंत्रों का उद्घाटन किया गया। क्योंकि नमोकार मंत्र का ही संक्षेपीकरण ओम है, उसे असी अवसा नमः भी कहा जाता है। तो अनेकानेक उसके निमित्त से बने हुए मंत्र हैं। इसलिए मंत्र की अपेक्षा से भले ही बीजाक्षर से निर्मित होने से समान है, पर उनके अभिप्राय, उनके पढ़ने का तरीका, उनके शब्द आदि के निमित्त से उन दोनों में बहुत सारा अंतर भी देखने में आता है। क्योंकि व्यक्ति किस अभिप्राय से कौन सा मंत्र पढ़ रहा है, किस कारण से, क्या उद्देश्य से उस मंत्रों का पठन पाठन होता है, उस पर उसका प्रभाव आदि भी निर्धारित हुआ करता है। क्योंकि कोई भी शब्द है, चाहे वह मंत्र रूप किसी जैन धर्म में लिखे हो, वैदिक धर्म में लिखे हो, क्या अन्य किसी धर्मों में लिखे हो, पर वह तो एक बीजाक्षर होते हैं और बीजाक्षरों का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे कि अनुभव में आता है कई बार कि बहुत सारा आवाज़ जब जोर से होता है तो स्वाभाविक है, जैसे तेज बरसात होते समय अचानक से बिजली कौंध जाती है, बिजली चमक जाती है, तो एकदम से व्यक्ति सपका पा जाता है, डर जाता है। तो जैसे उस आवाज़ से व्यक्ति घबरा जाता है, ऐसे प्रत्येक शब्दों से, अक्षरों से व्यक्ति में प्रभाव पड़ना पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव रूप भी प्रभाव हो सकता है। तो इस प्रकार से वे अच्छे बुरे अनेक प्रकार के मंत्रों की व्यवस्था आगम ग्रंथों में ही नहीं, अपितु सर्वत्र सभी दर्शनों में, सभी स्थानों में और सभी उसमें उसकी व्यवस्था आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए
ये मंत्र की अपेक्षा से भले ही सभी समान होते हैं, पर फिर भी उन मंत्रों में जहाँ जैसा अभिप्राय, जिसने जैसा उसको समझाकर लिखने का या प्रस्तुत करने का प्रयास किया, वैसे ही उसमें अंतर भी हो सकता है। पर मंत्र बीजाक्षर के बनने की अपेक्षा से शब्द पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय शब्द दूसरे को प्रभावित कर सकती है। एक पुद्गल, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को निमित्त रूप से प्रभावित भी कर सकता है। इसके निमित्त से ही ये परिणमन भी देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑर्डर विदिशा मध्य प्रदेश से अमित जैन परम पूज्य मनुश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या 11वें गुण स्थान से गिरकर जीव सीधे पहले गुण स्थान में आ सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो 11वां गुणस्थान कहा, वह 11वें गुणस्थान के निमित्त से जीव के परिणाम और परिणति को समझना बहुत आवश्यक है। गुणस्थान का नाम ही आचार्य भगवान ने इसलिए उपशांत कषाय ऐसा कहा गया है, या उपशांत मोह कहा। जहाँ मोहनी कर्म का उपशमन किया जाता है, वह उपशांत कषाय नाम का 11वां गुणस्थान, उपशांत मोह नाम का 11वां गुणस्थान होता है। यहाँ ये निर्धारित ही हुआ करता है, जो जीव 11वें गुणस्थान को प्राप्त करता है, नियम से वह 11वें गुणस्थान से नीचे ही उतर के आता है, क्योंकि वहाँ मात्र कर्मों की, मोह की उपशमना की गई है, दबाया गया है। और जैसे ही कर्म उदय में आता है, वहाँ गुणस्थान नियम से छूटता है, क्योंकि 11वें गुणस्थान से सीधे 13वें गुणस्थान में नहीं जाया जाता, 12वें गुणस्थान से ही 13वें गुणस्थान में जाने का स्थान होता है। इसलिए 10वें गुणस्थान से जो उपशम श्रेणी मानते हुए 8वां, 9वां, 10वां और 11वें गुणस्थान में पहुंचता है, नियम से वह गुणस्थान से गिरकर नीचे आता है। उसके लिए दो कारण आचार्य भगवान बताते हैं, एक कालक्षय और दूसरा भवक्षय यानी आयुक्षय। माना कि 11वें गुणस्थान में जीव पहुंचा और उसकी आयु मात्र अंतर्मुहूर्त की शेष थी, उतने में उसकी आयु समाप्त हुई, और जैसे ही आयु समाप्त होगी 11वें गुणस्थान में मृत्यु नहीं होगी, वह अपने आप नीचे के गुणस्थान में गिर पड़ेगा। साथ में अगर कालक्षय हुआ, काल यानी समय, गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त है 11वें गुणस्थान का, वह समय भी पूर्ण हो गया, तो उपशम जो होता है वो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए था। अंतर्मुहूर्त बाद तुरंत पुनः जो कषाय या मोह उदय में आता है, उस मोह के निमित्त से पुनः जीव नीचे गिरता है। अब मोह के विषय में समझे, क्योंकि मोहनी कर्म था। मोहनी कर्म के दो प्रकार भी होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो मोहनी का कौन सा उदय उस समय पे आता है, यानी कि अगर दर्शन मोहनी का उदय आया है, तीव्र उदय आया है, और दर्शन मोहनी के भी 3 प्रकार आप अच्छे से जानते हैं, सम्यक मिथ्यात, मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। अगर वहाँ सम्यक प्रकृति का उदय आया तो 11वें गुणस्थान से गिर के वह चौथे गुणस्थान में आएगा। अगर सम्यक मिथ्यात कर्म की प्रकृति का, दर्शन मोहनी की प्रकृति का उदय आया तो हम मिश्र गुणस्थान में पहुंचेगा। अगर बाय चांस किसी प्रकार से मिथ्यात का ही तीव्र उदय आया अंतर्मुहूर्त के बाद, क्योंकि उपशम जैसे ही समाप्त होगा, कहीं ना कहीं 3 में से किसी ना किसी का एक उदय अवश्य आएगा। पुनः अगर सम्यक मिथ्यात रूपी मिश्र प्रकृति का उदय आया तो वह दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में, मिश्र गुणस्थान में पहुंचेगा। अगर सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो वह चौथे गुणस्थान में, और वह मिथ्यात का उदय आया तो नियम से पहले गुणस्थान में भी पहुंच सकता है। इसमें बिल्कुल भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। भले ही भेष दिगंबर मुनि का बना रहेगा, पर फिर भी गुणस्थान उनका पहला होगा, क्योंकि अंतरंग में वहाँ मोहनी कर्म का उदय हो चुका है, और मोहनी का के निमित्त से दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की अपेक्षा से भिन्न भिन्न परिणति और परिणाम देखने में आते। चारित्र मोहनी का भी उदय है तो फिर वह 11वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान, 6वें की गुणस्थान की भी परिणति नहीं है तो 5वां गुणस्थान भी हो सकता है। तो पहले 11वें गुणस्थान से गिरते हुए जैसा उस समय मोहनी कर्म का उदय होगा, वैसे ही वह पहले
तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें आदि गुणस्थानों को पहुंचते हुए मृत्यु आदि को प्राप्त कर सकता है। कालक्षय हुआ है तो पुनः उसी पर्याय में पुनः पुरुषार्थ करके 11वें या 12वें गुणस्थान में भी जा सकता है। वह भिन्न व्यवस्था है, पर वह 11वें गुणस्थान से गिरकर पहले गुणस्थान में भी जा सकता है। उसमें कोई भी सिद्धांत रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में विकल्प करने की या शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यही परम सत्य आपके लिए सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्प बक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश से राजेश जैन रागी पत्रकार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के अभिषेक के समय यदि कोई पुजारी किसी देरी से पहुंचने पर अभिषेक शांति धारा कर पाया और अभिषेक नहीं कर पाया तो क्या उसका अभिषेक नहीं माना जाएगा? क्या ऐसी स्थिति में शांति धारा के बाद अभिषेक करना जरूरी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। राजेश जी, पहली तो बात मैं आपको ये कहूँ कि ये शांति धारा आदि आदि की व्यवस्था कोई बहुत प्राचीन व्यवस्था नहीं है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो मात्र अभिषेक पूजा आदि की व्यवस्था आगम ग्रंथों में मिलती। क्योंकि अगर बहुत प्राचीन ग्रंथों को खोल के देखें और जैन दर्शन का इतिहास भी हम निकाल के देखें तो आपको शांति धारा आदि आदि के मंत्र कोई बहुत प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रणीत नहीं प्राप्त हो सकते। जैसे कि बहुत सारे अभिषेक पाठ है, अनेक स्थानों पर आचार्य नेमिचंद स्वामी का अनेक आचार्य भगवंतों के अभिषेक पाठ तो प्राप्त मिलते हैं, पर शांति धारा के विषय में कहीं आगम में ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये सर्वथा नहीं कहा जा सकता कि शांति धारा ही अभिषेक है। पर अभिषेक का अभिप्राय समझे तो कहीं ना कहीं भगवान पर कलश ढालते हुए अपने परिणामों की शुद्धि के लिए, अपने परिणामों के कषायों की उपशमना करने के लिए ये की जाने वाली एक श्रावक की क्रिया है। इसलिए चाहे शांति धारा हो, चाहे 2 कलशों से अभिषेक करना हो, चाहे 1 कलश से अभिषेक करना हो, चाहे झाड़ी से अभिषेक करना हो, अभिप्राय उसके पीछे भगवान का अभिषेक करने से है, जिससे हमारे पाप, हमारे कर्म मल धुल जाए, इतना ही उसके पीछे का अभिप्राय। इसलिए अगर इनको हम विभाजित कर रहे हैं कि अभिषेक भिन्न होता है, शांति धारा अलग होती है, तो ये सर्वथा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए क्वचित कदाचित कोई पुजारी अभिषेक करते समय विलंब से पहुंचा, देरी से पहुंचा और कलश ना कर पाए, अभिषेक ना कर पाए, उतने में ही उसने शांति धारा कर ली या शांति धारा करने वाले को हाथ लगा दिया तो उसमें भी दोष नहीं है, उसकी अभिषेक की क्रिया पूर्ण स्वीकार की जाएगी। क्योंकि अभिप्राय को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ शांति धारा कोई अभिषेक का भिन्न अंग नहीं है। भले ही वह परंपरा वर्तमान में कुछ सैकड़ों वर्षों से ही शांति धारा की प्रारंभ हुई है, ये परम सत्य होने पर भी शांति धारा उस अभिषेक का एक अविभागी अंग वर्तमान में बन चुका है। इसलिए चाहे शांति धारा कर लो, चाहे अभिषेक कर लो, वह विषय सर्वथा एक ही है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोज ही व्यक्ति प्रमाद करते हुए अभिषेक छोड़कर शांति धारा के लिए हाथ लगाने के लिए पहुंचे। हाँ, क्वचित कदाचित नहीं पहुंच पा रहा है तो अभिषेक के बाद में वह शांति धारा कर रहा है। कभी कभी ऐसे भी देखने में आता है शांति धारा के समय पे भी नहीं पहुंच पाया कुछ विषमता के कारण, तो ये भी वहाँ लड़ने की या कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि शांति धारा के बाद क्यों अभिषेक किया जा रहा है। ये सब कुछ परिणामों की विशुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया है। उसके निमित्त से हमें अपने परिणामों की अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भले ही शांति धारा में भी वह नहीं पहुंचा, शांति धारा में हाथ भी नहीं लगा पा रहा, माना कि उसके बाद पहुंचकर वह अभिषेक भी कर रहा है, तो उसमें भी कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अनेक अभिषेक पाठों में भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न अभिप्राय मिलते हैं। जैसे कई अभिषेक पाठों में शांति धारा के उपरांत पूर्ण कलश कहा गया है, कहीं चतुर्थ कलश कहा गया है। ऐसे भिन्न भिन्न आचार्यों के अभिषेक पाठों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त होती। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ, ये प्रत्येक क्रिया हम अपने पापों को धोने के लिए, परिणामों को विशुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ये आगे पीछे होने से कोई भी क्रम में भंग नहीं होता है। क्योंकि आगम की एक और व्यवस्था है,
मंत्र पढ़ने की हो या कोई भी क्रिया करने की हो, जैसे जैसे परिस्थितियां होती है, जैसे जैसे सामने का समय होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। आगम में मंत्र पढ़ने की भी विधि समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि याथा तथानुपूर्वी से पूर्वानुपूर्वी से पश्चातानुपूर्वी से भी मंत्र पढ़ा जा सकता है। ऐसी क्रियाओं के साथ भी हमें समझना होगा। कभी कभार कुछ धोखे से आगे पीछे भी क्रम हो रहा है तो उसमें भी दोष नहीं हो रहा है। हाँ, पर इसको रोज को प्रमाण रूप से स्वीकार ना किया जाए कि रोज जान के हम लेट पहुंचे, दूसरों को परेशान करने के लिए शांति धारा के बाद अलग से कलश करें। ये सामाजिक व्यवस्था या मंदिर आदि की व्यवस्था बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ की व्यवस्था वो जाने, पर ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। कोई अभिषेक नहीं कर पाया तो वो शांति धारा कर सकता है, शांति धारा भी नहीं कर पाया तो शांति धारा के बाद में वो पुनः अभिषेक कर सकता है। अर्घ्य चढ़ाने के पहले भी और बाद में भी। वहाँ अगर माना कि अर्घ्य चढ़ाते आगे पीछे हो गया, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अर्घ्य चढ़ाने के बाद नहीं करना चाहिए। अर्घ्य चढ़ाना भी हमें ही था, अभिषेक पूजा भी आपको ही करनी थी। भगवान आपके क्रम से आगे पीछे होने से कभी भी रुष्ट होने वाले नहीं है। हमें अपनी क्रियाओं को सुधारने के लिए, परिणामों को सुधारने के लिए ये कार्य करना था। इसलिए इन विकल्पों में जीकर अगर कभी अभिषेक पूजा आदि कर रहे हैं तो हमें कभी भी सुख शांति का वेदन हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें एक व्यवस्था रूप इसको भले ही हम स्वीकार करें, पर कहीं क्वचित कदाचित ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है, समय के अभाव के कारण, मौसम के कारण या अन्य विपरीत परिस्थितियों के कारण, तो कोई हमें बिल्कुल ऐसे लकीर के फकीर बन के नहीं, इतने मिनट बाद ये नहीं, ऐसा किंचित भी करने की आवश्यकता नहीं है। आगम में ऐसी किंचित भी व्यवस्था लिखी ही नहीं है। आगम में परिपूर्ण रूप से ये अभिषेक पूजा की व्यवस्था मात्र परिणामों की विशुद्धि के लिए है, और परिणामों की विशुद्धि के लिए ही कार्य किया जाए तो ही वह श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। अन्यथा ये क्रिया करना व्यर्थ कहलाया जाएगा। इसलिए शांति धारा भी कर सकते हैं, शांति धारा के बाद में भी अभिषेक कर सकते हैं। शांति धारा कर ली है तो जरूरी नहीं है कि कलश करने से ही अभिषेक पूरा होगा। तो वहाँ की परिस्थिति, क्षेत्रीय परंपरा, सामाजिक परंपरा आदि को समझते हुए व्यवस्था को समझने की भी आवश्यकता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में इनमें कहीं भी कोई भी विरोध नहीं है, विरोधाभास नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है, ठीक 5:13 से। और ये जो कार्यक्रम है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो या आप अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811, नंबर याद रहे 8707548811, यह नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। विकल्प पहुंचाने के लिए आप जीमेल का प्रयोग भी कर सकते हो। जीमेल samyak.samadhan@gmail.com, यह हमारा जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के द्वारा भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर किसी को अपने वीडियो या ऑडियो मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचाना है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो और ऑडियो हम तक पहुंचा सकते हैं। उसको कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा एवं आपका सम्यक समाधान भी कार्यक्रम के द्वारा आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जाने से पूर्व 7:40 पे जिनवा टीवी पे मुनिश्री के प्रवचन रूपी अमृत आप सुन सकते हैं प्रतिदिन शाम को 7:40 पे। और विषय चल रहा है आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला इस ग्रंथ का। आप घर बैठे उस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं और मुनिश्री के प्रवचन के रूपी अमृत का भी पान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र के साथ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।